लोग गालियां देते हैं, हम चोरी के केसेस पकड़ते हैं, हमने पकड़े हैं और हम देते हैं और स्टे ऑर्डर्स वहां से उनको दे। हम कोई जाली कागजात पे जमीनें वो नहीं करते। मेरी ऑनरेबल मेंबर ने, मिनिस्टर साहिबा ने कहा वन कॉन्स्टिट्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्लियामेंट ने, अगर उस जज ने गलत काम किया था, अल्लाह के फजलो करम से इस पार्लियामेंट ने, इस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उसको अनडू किया और पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के सीडीए को, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी को वन कॉन्स्टिट्यूशन वापस हमने दे दिया। ये नहीं हमने उसमें, क्योंकि उसमें लीगैलिटी थी, हर चीज गलत था। फिर यहां पे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के मैं कहता हूं, यहां पे आप 17 20 लाख रुपए सैलरीज ले रहे हैं आप, हम 1,50,000 रुपए पे हम आपको केसेस क्लियर कट देते हैं। यहां पे तो अब इंसाफ तो होता नहीं है। अदालतों से भी मैं कहता हूं, इदारों से भी मैं कहता हूं, मुझे ये बताया जाए कि चले वो ये सारे तो इन्होंने तो जेल गुजार दी, आप लोगों ने इनको कह दिया। जो मैंने केसेस दिए हैं बीआरटी का, बिलियन ट्री का, 110 बिलियन ट्री का, उसमें तो बाकायदा चेयरमैन नैब साहब आपने वहां पे कहा, जब मैंने आपको केसेस दिया आपने कहा कि फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के फोर्ज थंब इंप्रेशंस हैं और उसमें 2-2 3-3 अरब रुपए एक बंदे के अंगूठे पे, तो आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते ताकि अवाम को पता चले कि ये जमजम के पानी से धुले हुए नहीं है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं। जहां पे आपके हेल्थ का बेड, मैं फिर ये दोबारा इसलिए वो करना चाहता हूं कि जो हेल्थ का जो बिस्तरा होता है, आप तो अस्पतालों को आपने नहीं बख्शा। खैबर पुख्तूनख्वा में 9-10 साल आपने गुजारे हैं, 10 साल आपने के 11 साल आपने हुकूमत की, 2013 से 2018 और 18 से अभी 2022 में, अभी मेरे ख्याल में 23 में आपने 22 के एंड में आपने असेंबलियां तोड़ी, आपकी मेजॉरिटी थी। मुझे आप बता सकते हैं आपने अपने कितने वजीरों को पकड़ा? उन पे तो केसेस हैं। हेल्थ में आप बेड्स का देखें, जो ये रिमोट वाला बेड होता है जो 75,000 का, वो 15 लाख रुपए का, कहीं आपने देखा होगा 15 लाख का एक बिस्तरा। ये शफाफ चली के हुकूमत में खैबर पुख्तूनख्वा में होता है। आप जरा वहां पे अगर जाते हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड जहां पे पढ़ाई का वो होता है, आप पढ़ाई के लिहाज से अगर देखते हैं तो उसमें 3 अरब रुपए का केस है और इसी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को पड़ा हुआ है, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा, कोई अरेस्ट नहीं हो रही। सर, मैं अगर आप ऑनरेबल मेंबर से, ऑर्डर इन द हाउस। ऑनरेबल, बात यह है सर जी, आप जारी रखिए प्लीज। मुझे खाली इस चीज पे अफसोस होता है कि यहां पे टेलीविजन पे शुरू हो जाता है, किसी ने गरीब बंदे के लिए नहीं सोचा। मैं ये इमरान खान साहब से और सारे लीडरान से ये मैं पूछना चाहता हूं कि कभी आप अपने लिए, ये आप किससे डर रहे हैं? पाकिस्तान की पुलिस से? क्यों डर रहे हैं? आपको पाकिस्तान, आप कहते हैं कि मुझे गोली मारी जाएगी। ओ भाई, आपको गोली नहीं मारते, यू आर अ लाडला। लाडले आपको अदालतें, आपके लिए तो आपको तो जीरो से हीरो बनाया गया 2013 में भी और 2018 में भी और 2022 में भी। क्या आपका क्या था? मुझे बताइए। ये सारे जो आपके इर्द गिर्द बैठे थे और ये हमें नाम देते हैं, कभी कोई कहता है कि आप ये हैं। हमने वोट पार्टी के अगेंस्ट नहीं डाला था, लेकिन हम आवाज उठाना चाहते हैं। हम आवाज गरीब के लिए, महंगाई के लिए उस वक्त भी आवाज उठाया था, अब भी उठा रहे हैं। हम करप्ट सिस्टम्स के खिलाफ हैं। हम ये पार्टियों में डेमोक्रेसी पे यकीन करते हैं, हम जमहूरियत वाले लोग हैं। आपने तो सर ये सोचा हुआ है, रमजान है सर, लेकिन मैं ये इस दिमाग से बात ही वो कर ली, ये दिल बंदा अजीब सा वो हो जाता है इस लीडर से। सर, सब कुछ खराब हो जाता है रोजे में, क्योंकि बहुत सी चीजें इन्होंने हमें, जो मैं रिकॉल करता हूं, हमें इतनी गालियां
जितने इस बंदे ने दिया है, क्या मदीना के रियासत में किसी पे गलत इल्ज़ाम लगाया जाता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। उलमाए कराम भी हैं, चले ये अपने, अगर इन उलमाए कराम पे भी ये यकीन नहीं करते, अपने उलमाए कराम से पूछ लें कि क्या गलत तोहमत लगाना वो है, क्या मुनाफिकत? ये कहते हैं सर मैंने हमने क्यों छोड़ा, हमारे क्यों इसके साथ मुखालिफत है, और वो है जो बात करता है उससे मुकर जाता है, जो बोलता है उससे झूठ बोल लेता है। तो क्या इस्लाम में झूठे का, मुनाफिकत का क्या वो है? मुझे जरा रास्ता बता दे। तो ये मुनाफिकत हर चीज में। तीसरी बात सर ये है कि जो 4 अप्रैल का फैसला है, तो सर आप किन से वो कर रहे हैं? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वो शहीद किए गए थे सर, उसने खाली वोट का नहीं, मैंने उस दिन भी मेरा दिल खफा हो रहा था, मैं बात नहीं, आपने मुझे खड़ा किया मेरा उस, क्योंकि 4 अप्रैल जो भी पाकिस्तान का बाशऊर बंदा होगा उसको 4 अप्रैल पे गमराजी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा दिन होता है कि उस सियासी लोग और सियासी लीडर, उम्मत मुस्लिमा का लीडर को शहीद किया गया था और उसी अदालत ने 109 पे कर दिया था, तो उसकी तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, आप उनसे वो करते हैं। एनी हाउ जनाब स्पीकर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, थोड़ी सी मैंने की है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, खाली पॉलिटिशियंस की नहीं होनी चाहिए। आप ज़रा करें, मैं चीफ जस्टिस साहब से वो करूँगा कि आप भी बताएं, हमारी तो मैं एज अ पार्लियामेंटेरियन एसेट डिक्लेरेशन 6 जगह पे देता हूँ, काइंडली आप भी ज़रा हमें ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को और उसको बताएं। लेकिन आप अगर गलत काम करेंगे तो उसका कौन एहतिसाब करेगा, अकाउंटेबिलिटी करेगा, वो भी हमें बताइए। शुक्रिया जनाब स्पीकर। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।